हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग अनुसूची यानी शेड्यूल से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 4, 6, 11 या फिर 12? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और बाद में इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को शामिल किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोबारा से वही क्वेश्चन है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र या फिर नागरिकता? तो पहली अनुसूची में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करता है। इस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान प्रथम अनुसूची में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या फिर 9वीं अनुसूची में? तो अगर किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना है तो किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 में आपको संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए विषय को दिया गया है। तो आपको मैच करना है और कूट में से राइट आंसर आपको बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर छठी अनुसूची? तो कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय? तो जो संविधान की छठी अनुसूची है उसमें स्वायत्त जिला परिषद जो दिया गया है वह उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है? ट्रिक है AM-TM। ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनके प्रशासन के बारे में, 4 जनजातीय राज्य हैं जिनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा? तो एक समवर्ती सूची में किसी विषय को किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संघ की संसद को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पर विरोध की मात्रा में शून्य हो जाती है। यदि कोई कानून बनाया गया है और केंद्र और राज्य दोनों के बीच उस कानून को लेकर विरोध होता है तो कानून केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वही मान्य होगा, राज्य सरकार वाला कानून शून्य घोषित हो जाएगा। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का वर्णन है, तो अनुच्छेद भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं या फिर 8वीं? तो किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद है 246। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था, विवाह और विवाह विच्छेद। तो समवर्ती सूची में इनमें से क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक व्यवस्था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है और अन्य सभी विकल्प जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, विवाह और विवाह विच्छेद समवर्ती सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य, न्यायालय का अवमान। तो राज्य सूची का इनमें से विषय कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय का अवमान। न्यायालय का अवमान समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान तथा लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। 7वीं अनुसूची के 3 अनुसूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में प्रविष्टियों की संख्या 97 है, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। तो ये तो पहले का डाटा है। अभी भी संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। तो वर्तमान में ये डेटा है, आपको याद रखना है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। संघ सूची में वर्णित कुछ विषय हैं: रक्षा, नौसेना, परमाणु आयुध, बीमा, बैंक, डाकघर, जनगणना, कृषि, आय से भिन्न आय पर कर आदि। और राज्य सूची में वर्णित कुछ विषय हैं: लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कांजी हाउस, मत्स्य की कृषि आय पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर आदि। समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं: विवाह, विवाह विच्छेद, न्यायालय का अवमान, वन वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और जन्म मरण सांख्यिकी आदि। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी ऋण, डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यिक व्यापार या फिर कृषि आय पर कर। तो कौन सा इनमें से एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय पर कर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? विवाह एवं तलाक, नागरिकता, बैंकिंग या फिर अंतर्राज्य व्यापार। कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह एवं तलाक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विवाह तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, पुलिस या फिर आयकर। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह तथा विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? दांव तथा धूत कीड़ा, मत्स्य उद्योग,
राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, राजनयिक प्रतिनिधित्व। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनयिक प्रतिनिधित्व। राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व संघ सूची के क्रम संख्या 11 में वर्णित विषय हैं, जबकि शेष दाव तथा ध्रुत कीड़ा, मत्स्य उद्योग एवं राज्य मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? पुलिस, केंद्रीय लोक सेवाएं, शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है, संघ सूची में केंद्रीय लोक सेवाएं शामिल है और संवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो कौन सा एक संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 1 फौजदारी कानून, प्रविष्टि संख्या 5 विवाह तथा विवाह विच्छेद तथा प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक व सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के प्रविष्टि संख्या 1 के अंतर्गत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं में, 7वीं में, 10वीं में या फिर 12वीं में? तो किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि एक संघात्मक संविधान का परम आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरों के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीकृत नियोजन, क्षेत्रीय परिषद या फिर संघीय सूची। तो भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय सूची। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघीय सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची एवं संवर्ती सूची दोनों में कानून बनाने के विशेष अधिकार के कारण केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण प्रतीत होता है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? राज्य को, केंद्र तथा राज्य दोनों को या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार को भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, लोकसभा को या फिर राष्ट्रपति को? तो राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उसे राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। संविधान के 11वें भाग के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो उस संकल्प के प्रवृत्त होने तक उस विषय के संबंध में संसद द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। तो कौन निर्णय करेगा? राज्यसभा। और अनुच्छेद कौन सा है? 249। क्वेश्चन नंबर 22, संघ सूची में शामिल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 100।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञेय सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अभी के हिसाब से देखिए तो 100 है। क्वेश्चन नंबर 24, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय हैं 47, 52, 61 या फिर 66। तो संविधान की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? राइट आंसर है 52। वर्तमान में 52 विषय हैं और पहले कितने थे? 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है? राज्य विधानमंडल, संसद, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर कौन विधियों का निर्माण कर सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को होता है। क्वेश्चन नंबर 26, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 13, 14, 15 या फिर 16? तो इनमें से कोई भी नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। संविधान के प्रारंभ में कुल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जनवरी 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक कुल 22 भाषाओं को संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पहले 14 भाषाएं शामिल थी जब संविधान के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16, 18, 22 या फिर 21? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, संथाली या फिर संस्कृत? तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर 22 होना चाहिए। 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? 14, 16, 22, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जनजातियों से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल परिवर्तन निर्भयता प्रावधान से, अनुसूचित जनजाति से, भारत के राज्यों के नाम से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल परिवर्तन निर्भयता प्रावधान से। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना था। क्वेश्चन नंबर 33,
संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से या फिर प्रधानमंत्री से? तो संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिकाओं से। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है और इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची सबसे पहले संबंधित किससे है? नगर पालिका से। 10, 12, 18 या फिर 29? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 18 विषय दिए गए हैं। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और कुल 29 विषय उन्हें दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषता से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आज हमने अनुसूची से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।